हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो कैसे हो आप सब? आई होप आप सब अच्छे होगे। तो अभी ओजी का तबीयत ठीक नहीं हुआ तो स्कूल नहीं जा रही है वो भी। तो उठती है तो लेट से ना, करीब आज तो 10 बजे ही उठी थी सो के। रात में भी लेट हो जाता है सोने में, और तबीयत ठीक नहीं रहता तो बच्चे थोड़ा सा आराम से सो भी नहीं पाते ना। बच्चे नहीं सोते, मैं भी नहीं सो पाती हूँ। तो हम दोनों तो ऐसे ही जगह रह जाते हैं। ओजी तो सुलाती हूँ तो लेट तक उठती है वो, लेकिन मैं तो सुबह 5:30 बजे ही उठ जाती हूँ। आयुष को स्कूल भेजना रहता है, और हस्बैंड भी ऑफिस जाएंगे तो उनके लिए भी मुझे सारा कुछ बना के देना रहता है। तो मुझे तो सुबह ही उठना पड़ता है। मैं 5:30 बजे उठती हूँ, दोनों को ऑफिस स्कूल भेजती हूँ। इसको तो नहीं जाना था, मैं उसको सोए हुए छोड़ देती हूँ। जब इसका मन करता है आराम से, जब उठती है तभी उठाती हूँ। तो आज तो 10 बजे ही सो के उठी थी, तो सोने का इसका बिल्कुल भी मूड नहीं था। और थोड़ा सा आज थोड़ा तबीयत इसका ठीक था। तो ठीक क्या है कि आज तो फीवर नहीं आया था। कल रात में जो आया था फीवर, उसके बाद नहीं आया था, तो आज ठीक था इसका तबीयत। और एक क्या ना कि इसका खांसी जैसा हो रहा है, और गले में ये दर्द भी बता रही है। तो मुझे लगता है कि आज देख लेती हूँ, कल मुझे फिर जाना पड़ेगा डॉक्टर के पास। ये गले का दर्द अगर बढ़ जाएगा तो कल तो जाके इसको दिखाई दूंगी। तो आज तो इसका ठीक था, तो थोड़ा सा इसका मैं हाथ मुँह पोंछ दी थी। इसका नहलाई नहीं थी, तो हाथ मुँह पोंछ के कपड़ा वपड़ा चेंज कर दी हूँ। और यहाँ पे इसका देखिए खेल चल रही है। अपने डॉल के लिए चेयर बनाई है सोफे पे, पूरा कुशन से लगा के चेयर बनाई हुई है। और यहाँ पे इसका इंजेक्शन के लिए इसका तैयार करती। खुद इंजेक्शन से डर लगता है, जब बोले ना कि चलो डॉक्टर के पास चला, मम्मा इंजेक्शन नहीं, मम्मा इंजेक्शन नहीं। और यहाँ पे डॉल को खुद देगी इंजेक्शन। तो वही खेल रही थी, और मेरे पास समय था तो मैं वहाँ पे जो भी बीन्स था ना, वो वैसे मैं अपने काम को ऐसे ही करती हूँ। जब भी मुझे कोई समय मिलता है और बीन्स उस रहता है ना, ये सब क्या है कि जिस टाइम आप बनाओगे ना, उस टाइम अगर क्लीन करोगे उसको तो बहुत ज़्यादा समय इसमें निकल जाता है। और ये क्लीन किया हुआ रहता है ना, उसको मतलब तोड़ के रखती हूँ मैं डब्बे में, तो बनने में ज़्यादा समय नहीं लगता। सुबह का जो मुझे भागम भाग रहता है ना, सुबह का तैयारी मैं एक दिन पहले ही करके रखे रहती हूँ। या तो रात में मुझे टाइम मिलता है तब करती हूँ, या दिन में जिस टाइम में मुझे टाइम मिल जाता है ना सब्जी वब्जी कटिंग करने का, मैं करके फ्रिज में डब्बे में बंद करके रख देती हूँ। तो उस काम को थोड़ा सा पहले करके सोच के रख लेंगे ना, तो जब सुबह जब उठती हूँ तो बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है। सुबह मेरा एकदम काम फटाफट फटाफट हो जाता है। अगर मैं एक दिन पहले सारा काम कर लेती हूँ तो रात में मैं कर लेती हूँ, तो मुझे सुबह बिल्कुल भी दिक्कत नहीं होता है। मैं फटाफट अपना सारा काम खत्म कर लेती हूँ। और अकेले करना रहता है तो ज़्यादा मुश्किल होता है ना, तीनों को देना रहता है। अभी तो ओजी नहीं जा रही है स्कूल, तो उसका थोड़ा कम है, लेकिन दोनों को देना रहता है, तो दोनों को। आयुष का भी ऐसा नहीं कि मैं एक सब्जी रोटी बना के उसको, उसके लिए मुझे पहले से सोच के रखना पड़ता है कि उसको क्या देना है, कैसे देना है, कि वो अच्छे से खा ले। तो और खाता भी तो बहुत कम चीज़ खाता है ना, सब्जी में तो कुछ भी नहीं खाता है। घर पर रहेगा तो कद्दू और ये सब खा लेगा, लेकिन स्कूल लेके वो नहीं जाएगा, स्कूल में नहीं खाएगा, तो सोचना बहुत पड़ जाता है। तो पूरे हफ्ते का तो मैं उसका सोच के रखे रहती हूँ, पूरे हफ्ते का क्या उसको देना है। मतलब लंच में क्या देना है, ड्राई आइटम जो स्नैक्स का रहता है वो तो मैं रेडीमेड रखती हूँ, घर पे रहता है वो तो मैं टिफिन में पैक कर देती हूँ। लेकिन जो लंच देना है उसको, वो सोच के देना पड़ता है। तो और जो मैं उसको लंच दूंगी वो मेरे हस्बैंड नहीं खाते हैं सुबह के नाश्ते में, तो उनके लिए अलग बनाना रहता है। तो यही थोड़ा सा हो जाता है, सुबह का भागम भाग रहता है। फिर ओजी जब रहती है तो और भी मुश्किल होता है, उसको तो खिलाना है, तैयार करना है, स्कूल छोड़ने भी जाना है, और उसके लिए कुछ अलग ही बनाना रहता है। तो सुबह का जो मेरे पास टाइम रहता है ना, मेरे पास थोड़ा सा भी समय एक जगह खड़े होने तक का समय नहीं रहता है। तो तभी हो पाता है जब मैं रात में एक दिन पहले सारा काम करती हूँ, तो सुबह मैं आराम से काम करती हूँ। नहीं तो फिर वो जो समय रहता है वो सोचने में मेरा बीत जाएगा उतना देर के लिए। तो कपड़े वपड़े मशीन में, तो ओजी सोई नहीं थी आज, मैं भी नहीं सुलाई कि ज़बरदस्ती कि चलो छोड़ो। और तबीयत जब बच्चे का ख़राब रहता है ना, सर्दी वर्दी रहता है ना, तो सुला दोगे आप उसको, जब वो उठेगी तो इतना वो खिनखिन करती है कि मतलब एक जगह वो ना खुद बैठेगी ना मुझे बैठने देगी, तंग कर देती है। तो आज सोने का उसका मूड भी नहीं था, और 10 बजे तो सो के ही उठी, तो मैंने चलो उसको नहीं सुलाती हूँ, आज छोड़ दी हूँ। तो अपना टीवी भी देख रही थी। मैं यहाँ बाहर मशीन में कपड़े जो थे वो मैं ला के बाहर फैला दूँगी। मौसम क्या है ना, थोड़ा बहुत धूप सुबह के टाइम में, सुबह क्या 10-11 बजे तक थोड़ा सा धूप था आज, लेकिन फिर अभी मौसम फिर वैसे ही है, उजाला जैसा है, मतलब बादल नहीं है लेकिन धूप भी नहीं है। तो वो टीवी छोड़ के, टीवी में उसको मन लगता ही नहीं है। टीवी चलता रहेगा, वो मैं किचन में रहूँगी तो किचन में आके कुछ ना कुछ बोलती रहेगी, किचन में करती रहेगी। मैं भी कपड़ा फैला रही हूँ तो यहाँ पे कर रही है। और ये भी 3 या 4 बज रहा होगा, मैं शाम के सब्जी की तैयारी कर ली हूँ। तो शाम को मैं जो रहता है ना ये नेनुआ का सब्जी, उसको बना लेती है, तो उसको मैं सेम टाइम में कटिंग करती हूँ। जब बनाती हूँ ना उसी टाइम उसको कट करती हूँ। इसको कट करने से ना थोड़ा सा सूख जाता है, तो मैं उसी टाइम उसको कट करती हूँ जिस टाइम बनाती हूँ। और खाना सोच रही हूँ जल्दी बना लेती हूँ, इसको खांसी वासी हो जाता है फिर खाने को, तो मतलब पूरे दिन से ये आज कुछ भी नहीं खाई है। थोड़ा वो जो मैं इसको खिलाने के लिए लेके बैठती हूँ 1-2 चम्मच खाती है, बाकी सारा वो छोड़ देती है। आज सुबह से गले में थोड़ा सा प्रॉब्लम है तो खाना नहीं चाह रही है वो, मतलब सुबह से वो कुछ भी नहीं खाई है। तो मुझे वो भी टेंशन है। मैं सोच रही हूँ कि आज हस्बैंड आ जाएंगे ऑफिस से, उसके बाद कल मैं इसको दिखाई दूंगी जाके। सुबह उनको ऑफिस जाने से पहले ही दिखा दूंगी, तो लेट से वो जाएंगे ऑफिस,
तो उसको दिखाई दूंगी कल जाके। तो आज तो जल्दी फटाफट मैं काम, और क्या ना कि रोटी मैं बाद में बनाती हूँ, लेकिन आज क्या है, मैं रोटी इसी टाइम बना के रख भी दूंगी इस टाइम, कि बाद में ये शाम के टाइम इसका मूड थोड़ा सा ऑफ हो जाता है, फिर ये बहुत परेशान करती है। तो मैं सोचती खाना पहले से बना के रख दूंगी। और घर में जब बच्चे का तबीयत खराब हो जाता है ना, तो वो उस बच्चे के साथ साथ माँ भी चैन से नहीं रह पाती है। तो मैं फटाफट अभी शाम को जो है खाना वाना बना लूँगी। आयुष तो स्कूल से आ ही गया था, वो नीचे जाने के लिए बात कर रहा था, तो वो नीचे साइकिल चलाने जाएगा, फिर थोड़ी देर में वो आ भी जाएगा साइकिल चला के। और यहाँ पे हस्बैंड भी आ गए थे ऑफिस से, तो चाय बना ली हूँ। तो मैंने नेनुआ की सब्जी था वो बनाई हूँ। और ये जो बीट रूट है ना, बीट रूट मेरे पास रखा हुआ था फ्रिज में बहुत सारा, तो उसको मैं पानी में उबाल के उसको पीस ली हूँ। और इसमें पानी बिल्कुल भी नहीं डालूंगी, ऊपर से जो पानी है वो बिल्कुल भी नहीं डालूंगी। जितना वो बीट रूट है ना, उतने ही, जितना मेरा आटा होगा ना उतने ही बनाऊंगी। तो इसका रोटी अच्छा लगता है खाने में, सॉफ्ट भी बहुत होता है। और थोड़ा सा इसमें आप ऑयल डाल दीजिएगा, नमक डाल दीजिएगा ना, तो काफ़ी अच्छा लगता है, टेस्टी। अगर मैं ओजी का अगर तबीयत ठीक रहता है तो अभी खाएगी कि नहीं खाएगी पता नहीं, तबीयत ठीक नहीं रहता है ना, तो वो जैसे कि मैं बनाती हूँ रोटी, तो उसको एक प्लेट में करके दे देती हूँ, तो धीरे धीरे वो करके वो खाती है, क्योंकि बहुत सॉफ्ट हो जाता है, ये रोटी बहुत सॉफ्ट बनता है। तो यहाँ आटा सान के मैं तैयार की हूँ, बिल्कुल ऊपर से पानी नहीं डाली हूँ। जितना वो उसका जो पिसा हुआ था बीट रूट का, उसने मैं आटा सानी हूँ, इतना में हम लोगों का सारा का हो जाएगा। जब बच्चे बीटरूट ऐसे नहीं ना खाना चाहते हों, तो आपको इस तरह से आप बना के देंगे रोटी में, तो अच्छे से खा भी लेंगे, उनको पसंद भी आएगा ये चीज़। और मुझे भी बहुत ज़्यादा हड़बड़ी थी, मैं सोच रही कि रोटी बनाने में टाइम लगेगा थोड़ा सा, और मुझे कुछ जाके बाहर सामान भी लाना था, थोड़ा बहुत तो सामान लाना था। तो जल्दी फटाफट मैं दोनों चूल्हे पे दो तवा रखी हूँ, दो तवा पे दो तवा है, दो तवे पे मैं दो दो रोटियाँ सेक। जब मुझे थोड़ा ज़्यादा जल्दी रहता है ना काम करने का, तो मैं ऐसे ही तवे दो पे दो तवा रखती हूँ और दोनों पे बनाती हूँ। नहीं तो एक तवा भी दो रोटी डाल के बनाती हूँ, अभी तो दो तवा लगा दी हूँ कि दोनों पे जल्दी से हो जाएगा। तो खाना जो है वो बना के मैं रख दूँगी, या मैं ढक के रख दूँगी खाना। और दूध रखा हुआ है, थोड़ा देखती हूँ सेवई बना दूँगी तो हो जाएगा, मेरा रात का जो खाना है वो हो जाएगा। तो रोटी मैं सोचती थी ना कि खाना के टाइम में बनाऊंगी, लेकिन इसका जो मूड देख के, मुझे ओजी का मूड देख के लगता नहीं कि वो मुझे समय पे रोटी बनाने देगी। तो क्यों ना रोटी बना के रख दे। ऐसे मेरे घर में किसी को प्रॉब्लम नहीं है कि गर्म चाहिए ठंडा चाहिए, ऐसा कुछ नहीं है। मैं बना के रख देती हूँ, तो मेरे हस्बैंड आराम से खा लेते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं उनको। उनको खाने से ज़्यादा उनको काम पर ध्यान रहता है। वो घर भी आ जाते हैं, तो ऐसा नहीं कि अभी वो घर आ गए हैं तो फिर फैमिली के साथ टाइम स्पेंड करेंगे, वैसा नहीं है। वो आ गए भी रहे हैं तो रूम में अपना चले गए हैं, उनका मीटिंग चलते रहता है, घर घर से भी कॉल होते रहता है। तो एक तो होता है ना कि ऑफिस में है ना, तो घर पे आप आवाज़ भी कर सकते हैं, बच्चा बोल रहा है चिल्ला रहा है जो भी कर रहा हो सकता है। लेकिन जब ये घर पे आ जाते हैं ना, तो इनका काम तो ख़त्म होता नहीं है, अपना रूम में रहते हैं, और हम लोगों को शांति से भी रहना पड़ता है थोड़ा सा। आयुष तो समझदार हो गया, वो चुप रहता है, अपना अपना मतलब से काम करता है। लेकिन ये लड़की तो समझदार नहीं, इसको बोलते रहो चुप हो जा पापा काम कर रहे हैं, तो चुप तो बिल्कुल भी नहीं होती है, ये कंटिन्यूस हो जाता है। तो थोड़ा सा ये हो जाता है कि बच्चे को भी शांत रखना पड़ता है। ये नहीं कि हस्बैंड घर आ गए तो अभी ऑफिस का काम खत्म हो गया, वो नहीं होता है। इनका काम कंटिन्यूस चलते रहता है, रात में 8-9 बजे तक ऑफिस का काम खत्म होता है। और अगर होता है तो कॉल भी फिर 10 बजे भी कॉल आ जाता है, तो काम तो पूरे दिन चलता है। तो ये खाने में उतना ध्यान नहीं देते हैं कि खाना अगर कोई कुछ भी मिल जाए तो उनका ध्यान खाने पर रहता है। हाँ, जिस दिन छुट्टी रहती है ना, जैसे सैटरडे संडे होता है, जिस दिन छुट्टी होती है तो वो थोड़ा सा ध्यान देते हैं कि हाँ ये खाना है वो खाना है, सोचते भी हैं। और मैं देती भी हूँ बना के, सैटरडे संडे को पूरा अच्छे से खाना बना के देती हूँ, क्योंकि पूरे वीक मंडे टू फ्राइडे तो ऐसे ही इनका जाता है, पूरे दिन समय ऐसे ही खाना जाता है। कुछ भी दे देती हूँ तो अपना खा लेते हैं, बिना देखे सुने कुछ खा लेते हैं और अपना ऑफिस चले जाते हैं। तो यहाँ बॉटल में तेल भी खाली हो गया था, ये भी भर दूँगी, रोटी वोटी बन गया था। और मुझे थोड़ा सा सामान लेने के लिए बाहर भी जाना था, तो जाऊँगी संजय मुझे दे के, उसके बाद लेने के। और ओजी भी छोड़ेगी नहीं मुझे, साथ में भी वो जाएगी। तो देखती हूँ उसको जैकेट वैकेट पहना के ले जाऊँगी। और क्या होता है ना कि कुछ दिन से बाहर निकल नहीं रही तो बहुत बोर हो जाती है घर पे। टीवी भी बच्चा कितना देखेगा, कंटिन्यूस टीवी देखना भी ठीक नहीं है। मैं चाहती हूँ कि वो टीवी नहीं देखे, कम देखे।
तो शाम में यहाँ पे बारिश होती है, प्ले एरिया में पूरा सैंड बिछा हुआ तो पूरा गीला हो जाता है। तो वहाँ तो मैं लेके उसको जाऊँगी नहीं खेलने के लिए। तो और बाहर वो खेलती नहीं है, बाहर घूमती नहीं है, सीधे जैसे नीचे उतरती लेके सीधे प्ले एरिया जाती है। तो वहाँ जाके और भी तबीयत नहीं ख़राब करना है। तो मैं सोची चलो बाहर ले जाती हूँ, अपना जो सामान लूँगी वहाँ पे वो भी अपना घूम लेगी। किचन का काम हो जाने के बाद आयुष को मैं मैगी बना के दे दी हूँ। मैगी खा रहा है अपना, तो टीवी रूम में वो खा रहा है बैठ के। यहाँ पे ओजी और मैं संध्या देने आती हूँ, मेरे पीछे पीछे वो आ जाती है। आरती का एक बुक है मेरे पास, वो लेके और अच्छे से मतलब पढ़ के नहीं गाती है, लेकिन हाँ अब उसको याद रहता है वो आरती, मतलब मेरे पीछे पीछे वो पूरा घूमती है घर में और आरती गाते हुए घूमते रहती है। गणेश जी का आरती गाती है, लक्ष्मी माता का आरती गाती है, वो अपना मेरे पीछे पीछे घूमते रहती है। जब तक मैं संध्या देती हूँ तब तक वो मेरे पीछे पीछे ही रहती है। अभी घंटी वो ले ली है और ये बुक भी ले ली है, आरती वाला बुक ले ली है, पूरा घर में घूम रही है। मैं उसको कहती चलो हो गया पूजा, ला के रखो बुक। तो एक भी जिद नहीं करेगी, नहीं और भी लेना है और भी खेलना है, ऐसे घूमना है, वो नहीं करेगी। मतलब पूजा मेरा खत्म हो गया तो वो आराम से ला के रख देगी, वो प्रणाम करके फिर वहाँ से चली जाएगी। तो संध्या वंध्या दे देने के बाद घर में जो खाना वाना था मेरा बना के मैं रख दी हूँ खाना। हस्बैंड अपना काम कर रहे थे, आयुष को मैं मैगी दे के आई हूँ, वो खा रहा है, टीवी देख रहा है, भी खा रहा है। उसके बाद वो भी चला जाएगा पढ़ने के लिए। और इसको लेके मैं इधर आ गई हूँ, पास में ही था यहाँ पे स्टोर, तो मैं आ गई थी इसको लेके। ऐसे स्कूटी से ही आती हूँ तो उसको भी लेके आ गई थी और सामान फिर लेके फिर घर चली जाऊँगी। तो ये सब छोटा मोटा सामान रहता है तो आसपास में है, पूरा स्टोर सब है, सामान सारा मिल जाता है। मतलब सारा सामान आपको घर के आसपास ही मेरा सारा कुछ मिल जाता है। ज़्यादा दिक्कत नहीं होता है कि कहीं जाना पड़ता है बाहर या दूर जाना पड़ता है, ऐसा नहीं होता है। आसपास मतलब आप ज़रूरत के हिसाब से अगर छोटा मोटा कोई ज़रूरत हो तो यहाँ मिल जाता है। इसके लिए आपको दूर नहीं जाना पड़ेगा। तो यहाँ जो भी सामान था मुझे मैं ले लूँगी। ओजी तो पूरा घूमती है, मम्मा ये लेना है, ये वो लेना है। ये खाने पीने का चीज़ के लिए जिद नहीं करेगी। अभी वहाँ पे यहाँ पे है ना, बुक है, नोटबुक है, पेंसिल है, ग्लू है, ये सब है, उसको वो सब सिर्फ चीज़ लेना है। ये ओजी को पसंद है, मुझे भी पसंद है। मतलब हम लोगों को घर पे चाय वाय जब पीते हैं ना उस टाइम में अच्छा लगता है। ये मठरी है, तो वो ले ली हूँ। और यहाँ पे उसको अभी मिले दिखेगा, अभी नोटबुक दिखेगा, पेन दिखेगा। बाकी किसी चीज़ के लिए वो जिद नहीं करती है, ना चिप्स लेगी ना बिस्किट लेगी। यहाँ तक कि आप चॉकलेट भी पूछो, जी चॉकलेट लोगी, नहीं मम्मा वो सब नहीं लेगी। लेकिन यहाँ पे दिखेगा इसको, यहीं पे खड़ी हो जाती है आके। यहाँ पे ग्लू है, पेंसिल है, रबर है, सब कुछ है, तो वो यहीं पे आके खड़ी हो जाती है, जबकि घर पे सारा कुछ इसके पास है, फिर भी वो लेना चाहेगी। मैं बोल रही हूँ देखो चिप्स ले लो, चिप्स ले लो, तो नहीं मम्मा चिप्स नहीं लेना है, उसको वहाँ पे पेंसिल लेना है, रबर लेना है। तो सामान वामान लेने के बाद घर आ गई थी और अभी सबका खाना वाना हो गया। मैं घर आने के बाद सबका खाना वाना हो गया। तो ये मेरा रात का काम है, रात में मैं ये काम करके ज़रूर सोती हूँ। जो घर भी है डस्टिंग का काम वो मैं कर लेती हूँ, पूरे घर का, हॉल का, रूम का भी सबका कर लेती हूँ। रूम तो भी क्या है, सबका बेड लग गया है तो आयुष तो चला गया सोने के लिए। ओजी तो आज जल्दी सो गई थी, दिन में नहीं सोई थी ना, तो आज सुबह जल्दी ही मतलब करीब वो 8:30 बजे तक वो सो गई थी। तो सबका खाना वाना बाद में हो गया था और घर को मैं ठीक कर लूँगी। और वो जी तो सोई भी है तो अभी मेरे पीछे दिखेगी नहीं वो। तो चलिए मैं घर ठीक कर लेती हूँ। उसके बाद फिर यही सब मेरा काम जो रहता है रात का कर लेती हूँ। सब्जी तो मेरा कटिंग जो भी करने का था वो मैं कर ली हूँ। तो चलिए मेरी ब्लॉग आज की यहीं तक की थी। अगर मेरी ब्लॉग आपको अच्छी लगती हो तो इसे लाइक कीजिएगा और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्दी से मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को ज़रूर लाइक ज़रूर कीजिएगा। तो यहाँ पे मैं रात को चेक कर ले रही हूँ कि बाहर सब कुछ बंद है ना, उसके बाद मैं चले जाऊँगी सोने के लिए। तो चलिए मिलते हैं अगले ब्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय।